तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले गुलाबो सिताबो मूवी के ऊपर। तो यार दोस्तों, जैसे आप सभी को मालूम है कि लालच एक बहुत ही बुरी बला होती है। उसी तरह से इस मूवी में जो मिर्ज़ा है उसको हवेली की लालच होती है, जो हवेली उसकी पत्नी फ़ातिमा बेगम के नाम पर होती है। और वहीं पर ही कुछ किराएदार जो कि हवेली में किराए से रहते, वो भी इस हवेली को हड़पना चाहते हैं। तो इसी बीच मिर्ज़ा और उन किराएदारों की लड़ाई के बीच में जब फ़ातिमा बेगम को पता लगता है कि वो हवेली अपने नाम करवाना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं, तो फ़ातिमा बेगम अपने पहले पति अब्दुल रहमान को वो हवेली 1 रुपये में बेच के उनके साथ चले जाती है और मिर्ज़ा के लिए एक 2 कमरे वाला बहुत ही पुराना मकान छोड़ के चले जाती हैं। तो यार दोस्तों, चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और उनको भी देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार दोस्तों, हमारी मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर मिर्ज़ा रात के अंधेरे में उनके किराएदारों का बल्ब चोरी करता है और एक दुकानदार को जाके 2.5-3 रुपये के भाव में बेच आता है। तो यार दोस्तों, ये है वो महल, फ़ातिमा महल हवेली, जिसके पीछे मिर्ज़ा पड़ा रहता है। और ये फ़ातिमा बेगम है जिनके नाम पर वो हवेली है। तो यार दोस्तों, ये है पांडे जी, जो कि मिर्ज़ा को वो हवेली अपने नाम कराने और किराएदारों का किराया बढ़वाने के उपाय मिर्ज़ा को देते रहते हैं और उनको भड़काते रहते हैं। और यार दोस्तों, ये है बाकी की गर्लफ्रेंड फौजिया, जो कि बाकी को बोलती कि तुम मुझे अपनी मम्मी से मिलाते क्यों नहीं हो। तो बाकी बोलता है कि वो घर इतना छोटा सा है कि मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकता हूँ। तो यार दोस्तों, वहीं पर ही अगले दिन जब बाकी वापस से अपनी आटा चक्की की ओर जा रहा होता है, तो मिर्ज़ा उनको रोक के बोलता है कि अब से पार्किंग के भी पैसे लगेंगे। तो बाकी उनको मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तो मिर्ज़ा अपनी हवेली का एक कांच का झूमर बेच देता है और जब वो बाकी के पास बाकी का किराया लेने के लिए जाता है, तो बाकी उनको बोलता है कि 1 महीने से अभी तक कुछ कमाई नहीं हुई है और ऊपर से मेरी बहन की तबीयत भी ख़राब हो गई है। तो यार दोस्तों, जब मिर्ज़ा वहाँ से फिर जा रहा होता है, तो उतने में माइक्रोवेव की घंटी बज जाती है और मिर्ज़ा समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उतने में बाकी की बहन उसको बताती है कि माइक्रोवेव है, इसमें खाना गर्म करके खाया जा सकता है। तो फिर मिर्ज़ा गुस्से में आ जाता है और वो पूरे हवेली की बिजली काट देता है। तो यार दोस्तों, फिर अगले दिन बाकी को टॉयलेट जाना रहता है, मगर एक दूसरा किराएदार पहले से ही उसके अंदर बैठा रहता है और निकलने का नाम ही नहीं लेता है। तो उतने में वहाँ पे बाकी की छोटी बहन आ जाती है और वो रोते हुए बाकी को बताती है कि मिर्ज़ा और फ़ातिमा बेगम आम खा रहे थे, मैंने उनसे एक आम ले लिया तो मिर्ज़ा चाचा ने मुझे बहुत चिल्लाया और जो आम मुंह में था वो भी निकाल लिया। तो ये बात सुनते से बाकी गुस्से में आ जाता है और वो टॉयलेट की दीवार पे लात मार देता है, जिसके कारण दीवार गिर जाती है। तो उतने में वहीं पर ही मिर्ज़ा आ जाता है और वो बाकी को बहुत चिल्लाता है और वो बोलता है कि तुम मुझे दीवार बनाने के लिए पैसे दो। तो बाकी फिर से गुस्से में आ जाता है और वो रात के टाइम जब मिर्ज़ा सो रहा होता है, तो बाकी उनको खटिया समेत उठा के बाहर चौराहे पर लेटा देते हैं। तो मिर्ज़ा जब सुबह के टाइम उठता है तो वो चौंक जाता है। तो ये सब चीज़ें देख के वो पुलिस को कंप्लेंट कर देता है। तो दोस्तों, मिर्ज़ा फिर से अपने दोस्त पांडे जी से मिलता है। तो पांडे जी बोलता है कि एक काम करो, वो हवेली तुम अपने नाम करवा लो और इन सभी किराएदारों को बाहर फेंक देना। तो दोस्तों, फिर वहीं पर ही हमारी मुलाकात होती है ज्ञानेश जी से, जो कि पुरातत्व विभाग में एक बड़े अधिकारी हैं। तो यार दोस्तों, वो उसी महल की फ़ोटो खींचते रहते हैं। तो वहीं पर ही बाकी आ जाता है
और उनको चिल्ला के बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो ज्ञानेश बाकी को बोलता है कि तुम ये महल पुरातत्व विभाग के हवाले करवा दो, बदले में पुरातत्व विभाग वाले तुम्हारे को एलआईजी में मकान दिलवाएंगे। तो बाकी उनकी बात मान लेता है और उनका साथ देने लगता है। तो जब ज्ञानेश उस हवेली की जांच करने आता है तो उतने में मिर्ज़ा उनको देख लेता है। तो मिर्ज़ा गुस्से में आ जाता है और वो बाकी को जाके चिल्लाने लगता है, बोलता है कि वो तुम्हारे कारण ही यहाँ पर आया है। तो पांडे जी जो कि मिर्ज़ा के दोस्त है, वो मिर्ज़ा को क्रिस्टोफर से मिलवाते हैं जो कि एक वकील है, और वो उनको वो हवेली मिर्ज़ा के नाम करवाने में मदद करता है। तो क्रिस्टोफर मिर्ज़ा को बोलते हैं कि तुम पहले जाओ और जाकर के पता लगाओ कि फ़ातिमा बेगम के कौन कौन रिश्तेदार ज़िंदा हैं और कौन कौन मर गए हैं। तो मिर्ज़ा वहीं फिर अपने काम में लग जाता है। तो यार दोस्तों, उसी दिन की रात बाके मिर्ज़ा को बताता है कि उन्नाव में एक कोठी है जिसके अंदर से 3 तिजोरियाँ सोना भर के निकली हैं। तो बस और क्या था, मिर्ज़ा फिर से लालच में आ गया और वो अपनी हवेली में ही खुदाई करना चालू कर दिया, मगर उसको कुछ भी नहीं मिला। तो यार दोस्तों, उसी दिन की रात बाके मिर्ज़ा को बोलता है कि देखो, ना तो हमारा कोई बाप है ना तो तुम्हारा कोई बेटा है, तो क्यों ना तुम हमको गोद ले लो। तो मिर्ज़ा उसको वहाँ से भगा देता है। तो वहीं पर ही दोस्तों फिर अगले दिन ज्ञानेश और बाके सारे किराएदारों को अपनी तरफ करने के लिए उनको समझाते हैं और बोलते हैं कि ये हवेली इन पुरातत्व विभाग वालों के हवाले कर दो, बदले में हमको एलआईजी में अच्छे अच्छे मकान मिलेंगे। और दोस्तों दूसरी तरफ ज्ञानेश मिर्ज़ा को समझाता है कि अगर एक बार वो हवेली हम पुरातत्व विभाग वालों के हवाले हो गई तो तुम्हारे को एलआईजी में मकान मिलेगा और साथ ही में 5 लाख रुपए भी मिलेंगे। और दोस्तों उतने में फ़ातिमा बेगम की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मिर्ज़ा बाके उनको देखने के लिए जाते हैं। तो वहीं पर ही डॉक्टर बाहर आता है और वो मिर्ज़ा को बताता है कि उनकी हालत बहुत ही ख़राब है और कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मिर्ज़ा समझ जाता है कि बेगम अब जाने वाली है। तो मिर्ज़ा जाके कफ़न ख़रीद लेता है तो कब्रिस्तान में ज़मीन भी उनके लिए ढूंढ लेता है। मगर जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि बेगम अपने पाँव पे चल रही हैं और वो बाज़ार जा रही हैं घूमने के लिए। तो यार दोस्तों, उसी रात जब बेगम सो रही होती हैं तो मिर्ज़ा उनके कमरे में आ जाता है और उनके अंगूठे और उंगलियों के निशान उन हवेली के कागजात पर लगा लेता है। तो जब बेगम सुबह के टाइम उठती है तो देखती है उनकी 5 उंगलियों पे निशान लगे हुए और दूसरे हाथ पे नहीं लगे। और दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर मिर्ज़ा को बोलता है कि तुमने गलत हाथों की उंगलियों के निशान लगाए, तुमको बाएं की जगह दाएं हाथों का इस्तेमाल करना था। तो मिर्ज़ा फिर से जाता है वो उंगलियों के निशान लगवाने के लिए, मगर बेगम की 10 उंगलियों पे पट्टी बन गई होती है। तो यार दोस्तों, क्रिस्टोफर गुड्डू को अपना क्लर्क बना लेता है और मिर्ज़ा को समझाता है कि तुम्हारी लड़ाई इन किराएदारों से नहीं है, तुमको तो हवेली अपने नाम करवानी है। और दोस्तों वहीं पर ही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पुरातत्व विभाग वाले उस हवेली को एक नेता को बेचना चाहते हैं और मिर्ज़ा उस हवेली को एक बिल्डर को बेचना चाहता है। तो दोस्तों फिर अगले दिन सारे किराएदार अपने कागज़ लेके उस हवेली में इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ज्ञानेश आता है और उन लोगों को बताता है कि आप सभी किराएदारों को इस हवेली से निकाला जाता है और मिर्ज़ा जो कि इस हवेली का मालिक है वो इस हवेली में रह सकता है। तो सारे किराएदार गुस्से में आ जाते हैं और वो ज्ञानेश से लड़ाई करने लगते हैं, मगर वहाँ पर वो बिल्डर भी आ जाता है और सबको पैसे बांटने लगता है। तो सारे किराएदार और मिर्ज़ा लड़ाई करने लगते हैं। तो उतने में वहाँ पर बेगम की एक नौकरानी आती है और सब लोगों को बोलती है कि बेगम गई। तो बाकी उनके कमरे में पहुँचता है और देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो नौकरानी बताती है कि वो आज से 3 दिन पहले रात के टाइम इस हवेली से भाग गई थी उनके पहले पति के साथ। तो वाक़ई को वहाँ पर एक
चिट्ठी मिलती है जो मिर्ज़ा के लिए रहती है। तो उसमें लिखा रहता है कि मिर्ज़ा, मैंने ये हवेली अब्दुल रहमान को 1 रुपये में बेच दी है, क्योंकि जब मुझे पता चला कि तुम यह हवेली अपने नाम करवाना चाहते हो और इस हवेली को बेचना चाहते हो, तो मैंने यह हवेली बेच दी और मिर्ज़ा के लिए एक कुर्सी छोड़ दी है और साथ में 2 कमरों वाला एक मकान। तो सारे किराएदार उस हवेली को छोड़ के जा रहे होते हैं। मिर्ज़ा भी वहाँ से चले जाता है। तो यार दोस्तों, बेचारा मिर्ज़ा बहुत ही दुखी हो जाता है और जो उसको मकान मिलता है वो भी बहुत गंदा है। और फौजिया, जो बाकी की गर्लफ्रेंड थी, उसने दूसरे लड़के के साथ शादी कर ली है और मिर्ज़ा अब तांगा चलाने लगा है। यार दोस्तों, मिर्ज़ा और बाके फिर से अपनी हवेली के पास आते हैं, मगर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर फ़ातिमा बेगम का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो बाके मिर्ज़ा से पूछता है कि तुमने वो कुर्सी भी बेच दी? तो मिर्ज़ा बोलता है हाँ, 250 रुपये में बेच दी। और हमारे को एक एंटीक शॉप में दिखाया जाता है कि उस कुर्सी की कीमत 1,35,000 रुपये बताई जा रही है। तो यार दोस्तों, बस इस पिक्चर में इतना ही है। तो यार, जैसा कि आपने देखा, लालच बहुत ही बुरी बला होती है। अब मिर्ज़ा को देखिए, ना वो बेचारा इधर का रहा ना उधर का रहा। तो यार, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love